हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और हम इसमें पढ़ेंगे। आज शुरू करेंगे हम लोग पहला अध्याय अपना, जो कि विलयन है। तो चलिए देखते हैं कि विलयन क्या है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे आज बेसिक विलयन के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं विलयन को। अगर हमें उसका बेसिक जानना है तो हमें सबसे पहले सीखना होगा कि मिश्रण क्या है। हमें ये जानना होगा कि मिश्रण बनता कैसे है, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं। मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को जब किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है। मिश्रण कैसे बनता है? जब हम किन्हीं भी दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो मिश्रण बन के तैयार हो जाता है। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? जब किसी दो या जब किसी दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदार्थों को दो या दो से अधिक पदार्थों को पदार्थों को किसी भी किसी भी अनुपात में किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण प्राप्त होता है। तो मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि जब इन्हीं दो पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाते हैं तो मिश्रण बनता है। ठीक, जैसे अगर हम मिश्रण की बात करें, इसके उदाहरण के विषय में जानना चाहें तो उदाहरण में क्या क्या हो सकता है? जैसे में वायु 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 क्या होता है? यह यह अनेक गैसों का मिश्रण होता है। यह अनेक गैसों का मिश्रण है। इसी तरह से हम अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हम नमक को अगर हम नमक को जल के साथ मिलाते हैं, नमक को जल के साथ मिलाने पर मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर हम अगले एग्जाम्पल्स की बात मिश्रण प्राप्त होता है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल्स हम देखें तो अगर हम जल में या जल के साथ रेत को मिलाने पर देखिए मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर देखें तो हम जो है चीजें जैसे नींबू का शरबत पीते हैं तो नींबू का शरबत बनाने के लिए हम क्या करते हैं? नींबू को जल में निचोड़ देते हैं। उसके बाद उसमें हम उस जो है शुगर की मात्रा यानी चीनी को मिला लेते हैं तो वह एक तरह से शरबत बन के तैयार होता है।
वह भी क्या है, वह भी एक मिश्रण होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे जीवन में जिसका हम लोग उपयोग करते हैं मिश्रण के रूप में। अगर देखा जाए तो हर पदार्थ जो है सब मिश्रण ही होता है, क्योंकि बहुत ऐसे कम ही पदार्थ होंगे जो शुद्ध पदार्थ हों। क्योंकि देखा जाए आजकल केवल शुद्ध नाम बस का मात्र लिखा होता है, कोई भी पदार्थ शुद्ध अवस्था में नहीं पाया जा रहा है, सब के सब मिश्रण। अगर हम देखें तो हम बहुत सारी चीजों को मार्केट से परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो देखते हैं उस पे सबसे पहले लिखा होता है कि वह शुद्ध आइटम्स है, शुद्ध पदार्थ है। लेकिन जितना ज्यादा उस पे शुद्ध लिखा होता है वह उतना ही ज्यादा मिक्स होता है। जैसे अगर हम मार्केट से लेते हैं तो मिलता है उस पे शुद्ध घी, शुद्ध वनस्पति घी, लेकिन वह क्या वास्तव में शुद्ध वनस्पति घी शुद्ध होता है? नहीं, वह भी कई चीजों का मिक्स होता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो है लेते हैं जब मार्केट से दूध, तो लिखा रहता है शुद्ध दूध, लेकिन क्या वो शुद्ध है? वो भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। अतः देखा जाए तो सभी चीजों में कुछ ना कुछ मिलावट होता है, अर्थात कोई भी पदार्थ शुद्ध नहीं होता। सब क्या होते हैं? सब मिश्रण ही होते हैं, जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले होते हैं। तो चलिए हम इन्हीं को थोड़ा इमेज के माध्यम से भी देखते हैं कि मिश्रण क्या होते हैं। तो चलिए इमेज के माध्यम से देखते हैं इनके विषय में कि मिश्रण क्या है। देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम जो है नमक को, यदि हम नमक को यदि हम नमक को जल के साथ में घोलते हैं, तो यदि नमक को हम जल के साथ घोलते हैं तो यहाँ से भी यह क्या बनता है? एक तरह का मिश्रण बन के तैयार होता है। जब हम जल को नमक में घोलते हैं तो यह भी क्या है? यह भी एक तरह का मिश्रण बनकर तैयार होता है। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो यदि हम शुगर है, शुगर को हम अगर किसके साथ घोलते हैं, यदि हम शुगर को वाटर के साथ में घोल दें तो ये भी क्या होता है? यह भी एक तरह का मिश्रण ही होता है। जो है ये क्या होता है? शरबत होता है, जिसको हम लोग पीते हैं। उसी तरह से अगर हम साल्ट को यदि वाटर के साथ में मिक्स करते हैं तो यह भी एक तरह का मिश्रण बनकर तैयार होता है। अगर देखा जाए तो ये जो मिश्रण होते हैं ना, ये ऐसे मिश्रण होते हैं कि इन्हें घोलने के बाद में इन्हें हम अपनी नग्न आंखों से अलग अलग नहीं देख पाते हैं, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं कि इनको कौन से तरह का विलयन या मिश्रण कहा जाता है। तो चलिए अभी हम कुछ और इमेज के माध्यम से देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि मिश्रण क्या होते हैं। अगला हम लोग देखेंगे इमेज के ही माध्यम से। ये सबसे फेवरेट चीज है हम लोगों का, जिसको हम लोग सुबह नाश्ते के रूप में चाय के साथ लेना पसंद करते हैं। तो देखा जाए ये क्या है? ये नमकीन है, जिसको आप चाय के साथ अच्छे से खाते हो, मजे से खाते हो। तो ये भी क्या है? यह भी एक तरह का मिश्रण होता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत सारी चीजों को मिक्स करके इसे बनाया गया होता है। आप इमेज के द्वारा भी इन्हें देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें जो कि आपस में मिक्स करके इन्हें बनाया गया है। तो यह क्या है? यह भी एक तरह का मिश्रण है, जिसमें हमें अलग अलग तरह की चीजें दिखाई दे रही है। तो यह भी क्या है? मिश्रण का एक प्रकार होगा। अब वो प्रकार क्या है, अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि इनके प्रकार के विषय। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये मिश्रण के प्रकार में किस तरह का ये होगा। तो अब हम चलते हैं मिश्रण के प्रकार। अगर बात की जाए मिश्रण के प्रकार की, तो मिश्रण हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हम उनके अवयवी कणों को अलग अलग नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हम उनके अवयवी कणों को अपनी नग्न आंखों से अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था कुछ मिश्रण के विषय में, जैसे नमक और पानी का मिश्रण। यदि हम नमक को पानी के साथ घोल दें तो हम उनके कणों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो यह कैसा होगा? यह एक तरह का समांगी मिश्रण होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम देखें तो जो है दूध और पानी का मिश्रण,
अगर हम दूध को पानी के साथ मिक्स कर दें, मिला दिया जाए, तो हमें दूध और पानी अलग अलग नहीं दिखता है। तो यह क्या होगा, यह भी एक तरह का समांगी मिश्रण होगा। इसी तरह से अगर देखा जाए वायु, हवाएं जिसमें हम सांस ले पाते हैं, यह भी क्या होता है, यह भी एक तरह का समांगी मिश्रण ही होता है। क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसेज होती हैं जो जो है एक साथ मिक्स हुई रहती हैं, जिनको हम अलग अलग नहीं देख सकते हैं। तो अगर देखा जाए वायु भी क्या है, वह भी एक तरह का समांगी मिश्रण होता है। इसी तरह से समांगी मिश्रण के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे लाइफ में मिलते हैं। जैसे हम बहुत से तरह के जो है सिरप, बहुत से तरह के जो है टॉनिक पीते हैं, वह भी क्या होते हैं, वह भी एक तरह के समांगी मिश्रण ही होते हैं। और समांगी मिश्रण बहुत से प्रकार की जो मिश्र धातुएं होती हैं, यह भी क्या होती है, एक तरह की समांगी मिश्रण ही होते हैं। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, अब विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, थोड़ा इसके विषय में सीखते हैं और जानते हैं कि विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो विषमांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हम उनके अवयवी कणों को अलग अलग अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। यानी विषमांगी मिश्रण कैसा मिश्रण होगा, एक ऐसा मिश्रण होगा जिसमें हम उनके अवयवी कणों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं। जैसे अगर हम पानी के साथ जो है उसमें बालू के कुछ कण डाल दें, तो हमें बालू के कण साफ साफ दिखाई देते हैं, अलग अलग हम उनको अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। अतः बालू और जल का जो मिश्रण होगा वह एक तरह का विषमांगी मिश्रण होगा। इसी तरह से अगर जो है बालू के साथ लोहे के बुरादे को मिक्स किया जाए, तो यह एक तरह का विषमांगी मिश्रण बनेगा। इसी तरह से अभी एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा जो सबसे फेवरेट था, जैसे नमकीन, वो क्या था, वह भी एक तरह का क्या था, विषमांगी मिश्रण था। क्योंकि उसमें जितने भी पदार्थ मिले हुए थे वह सब हमें अलग अलग से दिख रहे थे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो इस तरह से देखा जाए ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण को हम अपनी नग्न आंखों से अलग अलग देख सकते हैं, वह विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो इस तरह से समांगी मिश्रण होते हैं और विषमांगी मिश्रण होते हैं। तो आगे अगर हम बात करें समांगी और विषमांगी, थोड़ा इमेज के माध्यम से भी समझने की कोशिश किया जाए, तो क्या होते हैं, अगर देखा जाए यहाँ पर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के कुछ एग्जांपल्स इमेज के द्वारा दिखाए जा रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो इमेज में है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है जो है लेमन स्क्वैश मिक्सचर, यानी कि जो नींबू का जूस है, नींबू का जो रस है, उसके मिक्सचर को दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये नींबू और जल का मिक्सचर है, एक तरह का शरबत बनाया गया है, जूस बनाया गया है। तो ये क्या है, यहाँ पर हमें जल और जो है नींबू अलग अलग उनके रस दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, यह एक तरह का समांगी मिश्रण है, यह एक तरह का समांगी मिश्रण है, यह एक तरह का समांगी मिश्रण है। अगर यह एक तरह का समांगी मिश्रण होता है। इसी तरह से यदि हम इस वाटर के साथ में, इस जल के साथ में यदि हम इसको मिला देते हैं, ये जो रेत है, यदि रेत के कणों को हम मिला देते हैं, तो यह एक तरह का मिश्रण बनके तैयार होता है। और इस मिश्रण को हम क्या कहेंगे, यह विषमांगी मिश्रण होगा। यह कैसा मिश्रण होगा, यह विषमांगी मिश्रण होगा। ठीक, क्यों, क्योंकि इसमें जो है पानी और जो है बालू के जो कण हैं, जो रेत के कण हैं, वह हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से जो है आगे हम देखें, तो यदि हम जल के साथ में यदि हम नमक को मिला लेते हैं, तो यह भी एक तरह का समांगी मिश्रण होता है। यानी यदि हम जल के साथ में नमक को मिलाते हैं, तो यह क्या होता है, यह भी एक तरह का समांगी मिश्रण बनकर तैयार होता है। ठीक, तो इस तरह से समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक में। अब मैं आपको मिश्रण से संबंधित कुछ प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ कि कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देंगे, आशा करते हैं यदि आप समझ पाए होंगे तो आप इसका जवाब आसानी से दे पाएंगे। चलिए
आपसे हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो हमारी रुधिर होती है, रक्त होता है, वह कैसा मिश्रण होता है और किन किन चीजों से वह मिल करके बना होता है। आपका के लिए ये पहला सवाल है जो आपको बताना है। और दूसरा आपको ये बताना है कि जो है हम जो है अपने लाइफ में जो यूज करते हैं इंक, स्याही, वो किन किन चीजों का मिश्रण होता है और वह कैसा मिश्रण होता है। ये दो सवाल आपके लिए है। और जो है अगर हम बात करें, जो हमारा ये कुहरा बनता है, कुहरा बनता है, इस समय ठंड का मौसम है, आप देख रहे होंगे कुहरा बन रहा है। यह किस तरह का मिश्रण है, इसमें क्या क्या चीजें मिक्स हैं, ये आपको बताना है। तो ये तीन सवाल आपके लिए है। यदि आप मिश्रण को समझ पाए हैं तो आप बता सकते हैं कि ये जो है कैसे मिश्रण होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं विलयन क्या होता है, इसके विषय में हमें समझना है। तो विलयन किसे कहते हैं, ये जो है यहीं से क्लास 12 का जो है चैप्टर आपका विलयन शुरू होता है। तो देखेंगे विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन क्या होता है, अगर देखा जाए तो विलयन विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या है, ये एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। बस विलयन के विषय में हमें इतनी ही बातें लिखनी है कि विलयन क्या है। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। अब बात करते हैं कि विलयन जब एक समांगी मिश्रण है तो ये किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो बात किया जाए तो विलयन विलयन मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना होता है। दो घटकों से मिलकर मिलकर बना होता है। बना होता है कौन कौन से वो दो घटक। तो पहला हमारा जो होगा वो होगा विलेय। जो पहला घटक है वो विलेय है। और जो हमारा दूसरा घटक होता है वो होता है विलायक। विलेय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है क्या, सॉल्यूट। SOLUT, सॉल्यूट कहते हैं। और जो दूसरा हमारा घटक है वो होता है सॉल्वेंट होता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो विलयन दो घटकों से मिलकर बना होता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये विलय क्या होते हैं और विलायक क्या होते हैं। तो विलय क्या होता है, किसी भी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलेय कहते हैं। विलेय क्या होते हैं, किसी भी विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। और विलायक क्या होता है, किसी भी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहा जाता है। दूसरी तरह से हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि विलेय वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में घुले होते हैं और विलायक वे पदार्थ होते हैं जो कि विलेय को घोलते हैं। अर्थात हम इसे दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर होगा कि विलेय क्या होता है, तो जो पदार्थ कम मात्रा में हो, जो पदार्थ कम मात्रा में हो उसी को हम क्या कहेंगे, विलेय कहेंगे। और विलायक क्या होगा, तो विलायक वो होगा जो पदार्थ अधिक मात्रा में उपस्थित हो। जो पदार्थ अधिक मात्रा में हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विलायक कहेंगे। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें
तो क्या हो सकता है कि अगर हम जो है नमक और जल को अगर हम मिक्स करके एक तरह का मिश्रण, यदि हम एक तरह का मिश्रण बना लेते हैं, तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ हमें कम मात्रा में लेना है और कौन सा अधिक मात्रा में लेना है, ये डिसाइड करता है कि कौन विलेय होगा और कौन विलायक होगा। तो देखा जाए तो हम जब नमक और जल को मिला के एक मिश्रण तैयार करते हैं, तो उस दशा में हम नमक की मात्रा को कम लेते हैं। अतः ये जो नमक होता है यह क्या कहलाएगा, यह विलेय कहलाएगा। और जो जल होता है यह क्या होता है, यह विलायक होता है। नमक क्या होता है, विलेय होता है, और जो जल होता है वह विलायक की तरह काम करता है। कुछ एग्जांपल्स के बारे में और देखते हैं। जैसे हम अगर अगला एग्जांपल्स की बात करें, दूसरे एग्जांपल्स की बात करें, तो इसमें क्या हो सकता है, चीनी प्लस जल। अगर चीनी और जल को हम एक साथ बोलते हैं तो ये भी क्या बनता है, यह एक तरह का शरबत अर्थात एक तरह का मिश्रण बन के तैयार होता है। तो यह भी क्या है, यह भी एक तरह का विलयन ही होता है। और इसमें जो है विलेय कौन सा पदार्थ है, तो चीनी जो है आपका यह विलेय होता है, और जो जल है ये क्या कहलाता है, यह विलायक होता है। क्यों यह विलायक होता है, क्योंकि यह कम मात्रा में है। इसकी पहचान आप इस तरह से कर सकते हो कि जो कम मात्रा में होगा वही विलेय होगा, और जो अधिक मात्रा में होगा वह आपका विलायक कहलाता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि विलेय कौन होगा और विलायक क्या होगा। यह आपके लिए न्यूमेरिकल्स लगाते समय बहुत काम आएगा कि हमें विलेय और विलायक की पहचान कैसे करनी है। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि विलेय क्या होते हैं और विलायक कैसे क्या होते हैं। इनके विषय में हमें जानकारी रखनी है, तभी हम न्यूमेरिकल सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, इसके बाद में अगर बात की जाए तो विलयन के विषय में हमको अभी बहुत सारी चीजों को पढ़ना है। जैसे विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलयन की सांद्रता को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जब 12th बोर्ड के लिए एक महत्वपूर्ण ये सेशन होता है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि विलयन की सांद्रता कैसे हम ज्ञात करें। इस पे न्यूमेरिकल हमेशा से बनते आए हैं और हमेशा इस पे न्यूमेरिकल्स बनते भी हैं बोर्ड एग्जाम्स में, कि आपका जो है विलयन की सांद्रता आप कैसे निकालोगे। जिसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सांद्रता निकालने के पदों में, जिसको बार बार बोर्ड में दोहराया जाता है, बार बार उसी पे ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इमेज के द्वारा, ये आपका क्या है, ये है जल, ये है जल है। और जैसे हम जल के साथ में सॉल्यूट यानी कि हम यहाँ पर सॉल्ट को मिलाते हैं, ये क्या है, ये है आपका सॉल्ट। जैसे हम जल के साथ सॉल्ट को मिला लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है आपका विलयन। एक तरह का ये विलयन बन गया। आप देखेंगे यह एक समांगी मिश्रण होता है, तो इस विलय और विलायक, विलय और विलायक के मिलने से क्या बनता है, विलयन बनता है। ठीक, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि विलयन कैसे बना होता है। तो विलयन कैसे बनता है, विलय और विलायक को मिलाने से विलयन बनता है। चलिए और भी अभी कुछ इमेज है हम उनको भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये बने होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। सॉलिड को जो है इस लिक्विड के साथ मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पर एक तरह का सॉल्यूशन बनके तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर जो सॉलिड है ये कम मात्रा में है, ये कम मात्रा में लिया गया है, तो इसलिए ये क्या होगा, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा। और यहाँ जो लिक्विड है ये क्या है, ये अधिक मात्रा में लिया गया है। ये कैसा है, अधिक मात्रा में लिया गया है, तो ये क्या कहलाएगा, यह विलायक।
तो इस तरह से विलय और विलायक को जब हम मिला देते हैं आपस में, तो ये क्या बन देता है, यह एक तरह का विलयन बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से यह विलयन बन के तैयार होता है। विलय और विलायक को मिलाने से हमारा विलयन बनता है। और देखते हैं, अब बात करते हैं विलयन के प्रकार की। अब देखा जाए तो विलयन कई प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं विलयन के कुछ प्रकार हैं जिनके विषय में हम थोड़ा चर्चा कर लें, जान जाएं कि विलयन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन को अगर प्रकार के हिसाब से देखा जाए तो इन्हें मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आपका गैसीय विलयन, दूसरा है द्रव विलयन और तीसरा है ठोस विलयन। पहला क्या है, गैसीय विलयन, और दूसरा क्या है, वो है ठोस विलयन, और जो हमारा तीसरा है वो द्रव विलयन। तो इस तरह से विलयन के प्रकार हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर गैसीय विलयन की, तो गैसीय विलयन में क्या क्या आएंगे, जैसे यह मेरा विलय गैस है और विलायक ही गैस है, तो ये क्या है, इसके उदाहरण में क्या मिल सकता है जिसमें विलय और विलायक दोनों ही गैस है, जैसे कि ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैस का मिश्रण। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का जो मिश्रण है वह कैसा मिश्रण होगा, एक तरह का गैसीय मिश्रण है। यदि देखा जाए तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से अमोनिया गैस बनता है। यह कैसा मिश्रण होगा, वह भी एक तरह का गैसीय मिश्रण होगा। दूसरा आप अगर देखें तो हमारा क्या है, विलय यदि द्रव हो और विलायक मेरा यदि गैस हो, तो इनसे भी कैसा विलयन बनता है, गैसीय विलयन बनता है। जैसे कि क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण भी क्या है, एक तरह का गैसीय मिश्रण है। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें, जो है थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म के विषय में जान लेते हैं। ये क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, लोगों को बेहोश करने के लिए किया जाता है। आजकल ट्रेनों में जितने भी जो है लोग सामानों को चोरियां करते हैं, जितने भी लूटपाट के कार्य ट्रेनों में या सफर के दौरान यात्रियों के साथ होता है, उसमें अक्सर इसी का ही रोल होता है, क्योंकि यह निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म प्रयोग में लाया जाता है। क्लोरोफॉर्म एक तरह का कैसा होता है, निश्चेतक होता है। यदि आदमी को इसका जो है सुंघा दिया जाए तो वो आदमी बेहोश हो जाता है, जिसका प्रयोग लोग करते हैं। तो निश्चेतक के रूप में होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है। चलिए आगे हम बात करें, जो हमारा गैसीय विलयन में तीसरा होता है ठोस का गैस के साथ में मिश्रण। यदि ठोस को गैस के साथ मिलाया जाता है, अर्थात ठोस मेरा विलय हो और विलायक गैस हो, तो यह भी एक तरह का गैसीय विलयन बनता है। जैसे कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन कैसा विलयन होगा, यह एक तरह का गैसीय विलयन होगा। अब अगर हम बात करें जो हमारा दूसरा टाइप है, तो दूसरा क्या है, द्रव विलयन होता है। द्रव विलयन में क्या होंगे, जो हमारा विलय होगा वो गैस, द्रव और ठोस अवस्थाओं में तो होगा, लेकिन जो विलायक होंगे वो सब के सब किसमें होंगे, ये द्रव में होंगे। तो ऐसे विलयन क्या होंगे, ये द्रव विलयन कहलाएंगे। जैसे एग्जांपल्स के द्वारा यदि हम बात करें तो गैस का द्रव में मिश्रण, जैसे जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन क्या है, ये द्रव विलयन। इसी तरह से द्रव का द्रव में ये द्रव को द्रव में जो है मिलाया जाता है, तो भी एक तरह का वह द्रवीय विलयन बनकर तैयार होता है। जैसे कि जल में घुला हुआ एथेनॉल, जल में घुला हुआ एथेनॉल। इसी तरह से अगला एग्जांपल हम देखें, द्रवीय विलयन में हमारा क्या आता है, ठोस का द्रव में मिश्रण। इसका एग्जांपल क्या है कि जल में घुला हुआ ग्लूकोज। तो ये कैसा होगा एग्जांपल, ये सब द्रवीय विलयन के उदाहरण हैं। इसी तरह से जो हमारा तीसरे तरह का विलयन का प्रकार है वो है आपका ठोस विलयन, जिसमें आपका आता है कि जो है हमारे जो विलायक होंगे वो सब के सब ठोस होंगे
और जो हमारा विलेय होगा वो गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। इनके मिलाने से जो हमारे विलयन बनते हैं वो एक तरह का ठोस विलयन होते हैं। जैसे यदि हम विलेय विलेय के रूप में गैस को लें और विलायक के रूप में ठोस को लेते हैं तो वह भी क्या बनता है, एक तरह का ठोस विलयन बनता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो हाइड्रोजन का पोलैडियम में विलयन। इसी तरह से यदि हमारा जो है विलेय द्रव है और विलायक ठोस है तो यह भी एक तरह का ठोस विलयन बनता है। जैसे पारे का सोडियम के साथ अमलगम। इसी तरह से अगला है ठोस, और ठोस को यदि हम आपस में मिला लेते हैं तो यह भी क्या बनते हैं, यह भी एक तरह का ठोस विलयन होता है। जैसे तांबे का सोने में विलयन। ठीक, तांबे को सोने में मिला करके जो नकली सोना बनाया जाता है वो इस तरह का एक मिश्रण होता है, एक तरह का विलयन होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि विलयन के बहुत सारे प्रकार होते हैं। इन प्रकारों में जो है बहुत सारे जो है आप आगे पढ़ेंगे भी उनके विषय में डिटेल्स में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो विलयन के प्रकार भी हमारे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अब विलयन की सांद्रता क्या है और विलयन की सांद्रता को हम कैसे ज्ञात करें, जो कि 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमेशा इस पर सवाल बनते आ रहे हैं जो है कि विलयन की सांद्रता से संबंधित न्यूमेरिकल्स, कुछ थ्योरिकल टाइप में भी सवाल बनते हैं जहां से डेफिनेशन पूछा जाता है। हम उसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।